प्रणाम प्रणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास में लालू यादव के यहाँ बड़ी संख्या में लोग दही चूड़ा का भोज खाने आए हैं। मेजबानी करने के लिए खुद लालू यादव अलाव जला करके उनके स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ आराम कुर्सी पर बैठ करके तमाम लोगों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। लेकिन आखिर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव हर वर्ष दही चूड़ा का भोज क्यों देते हैं और इसके पीछे की सियासी गणित क्या है? अगर हम इसके पीछे आए तो इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव बेहद अहम होगा। दरअसल इस बार जो लालू यादव ने पटना में अपने आवास यानी कि जिसे हम राबड़ी आवास कहते हैं, वहां जो दही चूड़ा का भोज दिया है, उसे के साथ साथ अपने तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, चाहे वे विधायक हों, एमएलसी हों या फिर सांसद हों, यहाँ तक कि जो जिला अध्यक्ष हैं, सूत्रों का कहना है कि तमाम लोगों को कहा गया है कि आप अपने अपने इलाकों में इस बार मकर संक्रांति को लेकर के दही चूड़ा भोज समारोह मनाइए और तमाम जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, उन छोटे बड़े तमाम नेताओं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, और विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, चाहे वह जिलावार हो, प्रखंडवार हो, तमाम जगहों पर दही चूड़ा का भोज आयोजित करके तमाम लोगों को बुलाइए और दही चूड़ा खिलाइए। तो दरअसल बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में माना जा रहा है कि जो चुनाव है, उस चुनावी प्रक्रिया की पूरी जो कवायद है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप देखें तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है और खुद राजद को एक तरीके से नेतृत्व दे रहे तेजस्वी यादव बिहार में संवाद यात्रा पर भी हैं। वह अलग अलग चरणों में बिहार के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और उन सब के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल का दही चूड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट पटना से निकल करके बिहार के तमाम जिलों में तमाम विधानसभा चुनावों में दस्तक देने के लिए एक बड़े स्तर पर लालू यादव की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। तो आखिर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? तो अगर हम कारणों पर गौर करें तो दही चूड़ा के बहाने माना जा रहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन मिजाज को टटोल रहे हैं। जो सर्दी वाला मौसम है, उसमें उनकी सियासी गर्माहट कैसी है, उसकी जानकारी लेने के लिए दही चूड़ा के इस भोज को बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम लालू यादव का नाम लें तो इसके साथ ही एक बड़ा जो एक उनके साथ एक बड़ी जाति का समर्थन रहा है, वह है यादव बिरादरी। और बिहार में अगर हम जाति जनगणना की रिपोर्ट पर गौर करें तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाली जो जाति है, वह जाति है यादव, जो कि 14% से ज्यादा बिहार में माने जाते हैं। और शुरू से यानी कि वर्ष 1990 के बाद से लालू यादव के बारे में हमेशा ये बातें कही गई कि उनकी जो मजबूत पकड़ रही वह यादव बिरादरी के वोटरों पर रही, जिसका नतीजा रहा कि कई चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव ने अपने लिए यादव बिरादरी के वोटों को गोलबंद करके शानदार सफलताएं अर्जित की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लालू यादव अपने दही चूड़ा भोज के बहाने इस बार यादवों को भी एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए, आपके साथ हमारा नाता वही पुराना वाला है और आप भी उसी तरीके से हमारे साथ, यानी कि हमारी जो अगली पीढ़ी के नेता हैं तेजस्वी और तेज प्रताप, उनके साथ हाथ को मजबूत बना करके रखिए। और इसके लिए अपने तमाम नेताओं को दही चूड़ा का भोज आयोजित करने के लिए जिलावार से लेकर के विधानसभा स्तर तक पर कहा गया है। तो अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय जनता दल दही चूड़ा के बहाने बिहार में अपने कार्यकर्ताओं के मन मिजाज को टटोलने के साथ साथ एक बड़ा सियासी संदेश कि अभी से विधानसभा चुनावों में लग जाइए, उसके लिए इस दही चूड़ा को एक बड़े सियासी रणनीति के तौर पे लालू ने पेश किया है। माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा प्रतिफल अगले जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले राजद के प्रदर्शन पे पड़ सकता है। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजद की ओर से ये जो तमाम कवायद की जा रही है दही चूड़ा के बहाने, जो अपनी मिठास अपने कार्यकर्ताओं तक फैलाने की कोशिश है, उसका नतीजा क्या निकलता है। हम नतीजों पर भी आपको समय समय पे बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।
नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।